अरेट के ताड़केश्वर में पानी की टंकी गिरने की घटना की जोरदार जांच शुरू हो गई है। आप बने रहिए भारत 24 EXP न्यूज। संपादक मंदी भाई, देसी पत्रकार की रिपोर्टिंग। मौके से सामान से सैंपल लिए गए, साथ ही FSL और गांधीनगर विजिलेंस टीम ने भी जांच की। कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया और मौके पर पंचनामा किया गया। सूरत जिले के अरेठ तालुका के ताड़केश्वर गांव में 21 करोड़ रुपए की नल से जल गाय कधार वाटर सप्लाई स्कीम के तहत प्रोजेक्ट बना रहा था, जिसके तहत जमीन से 15 मीटर की ऊंचाई पर एक वाटर सैंप और 11 लाख लीटर कैपेसिटी वाली पानी की टंकी बनाई गई थी। टेस्टिंग के तहत टंकी में 9 लाख लीटर पानी भरा गया था। टेस्टिंग के दौरान 19 तारीख को टंकी गिर गई। विपक्ष और लोगों ने प्रशासन और सरकार की आलोचना की और गुस्सा जताया कि काम में बहुत भ्रष्टाचार हुआ, जिसके बाद जोरदार जांच शुरू हुई। हालांकि सरकार ने तुरंत को अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। जय चौधरी और रजनीकांत चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया। घटना के बाद सरकार ने मछली धोने की घटना की जांच तेज कर दी है। गांधीनगर रिसर्च टीम, विजिलेंस टीम, FSL टीम ने सैंपल लिए हैं। रेत, बजरी, सीमेंट, लोहा समेत कई सामान और साइट के लिए गए सैंपल के साथ साथ टैंक के अंदर ड्रिल से लिए गए सैंपल को वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है। मौके पर कड़ी पुलिस सिक्योरिटी भी तैनात की गई। पुलिस ने सरकारी पंचों के साथ मिलकर मौके पर पंचनामा किया। अधिकारियों के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजर वगैरह के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने प्रोजेक्ट के मालिक जयंती सुपर कंस्ट्रक्शन, जयंती पटेल, ज्वाइंट पार्टनर बाबूलाल अंबालाल पटेल, PSC मार्स बाबू भाई पटेल, कंस्ट्रक्शन वर्कर धवल पटेल, जैस्मीन पटेल, स्टाफ सुपरविजन वर्कर जिगर भाई पटेल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अंकित गरासिया को गिरफ्तार किया गया, जबकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जय चौधरी अब फरार हो गए। पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। रास्ता को इधर नहीं है जस्मीन बाबू भाई તમારું અને બાબુભાઈનું જોઈન્ટ વેન્ચર કામ બાબુ બેચ કરતા તો લાયબિલિટી જવું પડે ઓન પેપર લાયબિલિટીમાં ભાઈ મનલ પટેલ સાઇટ સુપરવાઇઝર માસ પ્લાનિંગમાં તમારા ટીમ લીડર છે 19 तारीख को मांडवी पुलिस स्टेशन का जो तड़केश्वर गांव है, वहाँ पे एक गंभीर वारदात हुई थी। उसमें जो वाटर टैंक है, जिसकी कैपेसिटी 9 लाख लीटर की है, उसमें टेस्टिंग के दौरान पूरी वाटर टैंक कोलैप्स हो गई थी। और ये जो गंभीर घटना है, उसको ध्यान में लेके गुजरात पानी पुरवठा बोर्ड के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है जो सूरत के, उन्होंने कल FIR दर्ज करवाई है और उसको गंभीरता से लेके हमने अलग अलग 7 टीम बनाई थी। और उसमें जिनको ये टेंडर लगा था और जो ये काम कर रहे थे, वो जयंती सुपर कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के जो ऑनर है जयंती भाई पटेल, उनको अरेस्ट किया गया है। और उनका जॉइंट वेंचर में बाबूलाल अंबालाल की जो पेड़ी है, उसके टोटल 3 पार्टनर हैं। और जो तीनों पार्टनर को अरेस्ट किया गया है, उसमें बाबूलाल पटेल, जैस्मीन पटेल और धवल भाई, ये तीनों को अरेस्ट किया गया है। खास करके ऐसा जो काम चलता है, उसमें गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कंसल्टेंसी भी दी जाती है। तो ये जो कंसल्टेंसी कंपनी है, मार्स प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड अहमदाबाद, तो वो कंपनी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है बाबू भाई और उनके साइट इंजीनियर है जिगर भाई प्रजापति, ये दोनों को भी अरेस्ट किया गया है। और ये जितनी कंपनी और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कंसल्टेंसी है, ये तीनों जो काम करते हैं, उसके ऊपर मेन सुपरविजन का काम
ये जो पानी पुरवठा बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डिप्टी इंजीनियर है उनका रहता है, क्योंकि उनके द्वारा पेमेंट होता है। तो ये दोनों जो है वो भी उसमें कल्प्रिट है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया गया है और डिप्टी इंजीनियर जो है उनको हम अभी ढूंढ रहे हैं, उनको भी जल्द ही पकड़ के कार्यवाही की जाएगी। ये जो पूरी घटना है ये बहुत गंभीर घटना है और भारतीय न्याय संहिता की सेक्शंस 316(5), 318(4), 125A और 54, तो ये जो 4 सेक्शंस के मुताबिक गुना दर्ज किया गया है, जिसमें 10 साल से लेके जन्म टिप तक की सज़ा की जोगवाई है। और उसमें हम जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और टेंडर की जो भी कंडीशंस है उसके मुताबिक काम हुआ है कि नहीं, योग्य क्वालिटी वाली जो भी चीज़ यूज़ करनी थी वो की गई है कि नहीं, उसके बारे में हम अभी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, SVNIT, गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और RNB सिविल, उनके जो एक्सपर्ट है सबके मदद ले रहे हैं। सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, लैब में भेजे जाएंगे और उनका जो फाइनल पृथक्करण रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे आगे की कार्यवाही की जाएगी। और इस घटना जो है उसमें ये सब जो है वो इन्वॉल्व है, और भी कोई इसमें इन्वॉल्व निकलेगा, किसी की भी गुनाहित भूमिका निकलेगी तो उनका बख्शा नहीं जाएगा। और उसमें साइंटिफिक तरीके से सभी एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद नामदार कोर्ट में तो सब एविडेंस के आधार पे चार्जशीट सबमिट की जाएगी।